Good morning, class. So today we are going to start our second chapter in chemistry, uh, and the name of the chapter is matter around us pure? हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है, इस ये है चैप्टर का नाम. So let's start our today's class with the introduction of matter. So any substance that has mass and take up space by having volume is known as matter. This definition we have studied in our previous chapter also. फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं. ऐसी वस्तुएं जिसका मास हो और वो कुछ जगह छेके मैटर कहलाती है. सो द नेक्स्ट टॉपिक कम्स टाइप्स ऑफ मैटर. कितने तरह के मैटर होते हैं. तो कितने तरह के होते हैं ये भी किसी बेस्ड पे ही इसको अलग अलग किया गया है. तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. जो भी मैटर है उसके केमिकल नेचर की उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे मैटर को दो तरीके में बांटा गया है. पहला आता है हमारा प्योर सब्सटेंस और दूसरा आता है इम्प्योर सब्सटेंस. नाम से पता चलता है प्योर सब्सटेंस का मतलब जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, और दूसरा है इम्प्योर जिसमें मिलावट है. तो हम कवर करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में. पहले पढ़ते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस का. अ होमोजेनस मटेरियल विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड and has a definite set of proportion is called pure substance. ऐसा होमोजीनियस मटेरियल जिसमें एक तरह के एटम्स हो, प्रेजेंट हो. ठीक, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा. तो एक जैसा पार्टिकल्स प्रेजेंट हो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं. साथ ही साथ उसका जो प्रपोर्शन होता है, यानी जिस अमाउंट में वो प्रेजेंट है वो भी क्या होता है, डिफिनिट. डिफिनिट का मतलब फिक्स होता है. ठीक, तो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है उसमें और साथ में जिस क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो डेफिनिट होता है, पता होता है हमें, वो प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं. तो कुछ प्योर सब्सटेंस के कुछ विशेषताएं भी होंगी. सो हम अब यही आगे पढ़ते हैं. व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस. क्या विशेषताएं हैं प्योर सब्सटेंस की. पहला हमारा आता है प्योर सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. जो हमारा प्योर सब्सटेंस है वो एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बना है. एग्जाम्पल लेते हैं हम आयरन की. आयरन जो है, आयरन के अंदर आयरन के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. उसमें कोई मिलावट नहीं है. आयरन के अंदर कोई सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम को कुछ प्रेजेंट नहीं है. तो ये क्या ये पहला हो गया पॉइंट हमारा, कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. सेकेंड वन इज प्योर सब्सटेंस इट इज़ ए होमोजीनियस, यानी कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. थर्ड पॉइंट, प्योर सब्सटेंस हैज़ डेफिनिट प्रॉपर्टीज़. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके कुछ फिक्स्ड पहले से ही निर्धारित प्रॉपर्टीज़ होते हैं. जस्ट एग्जांपल मैंने अभी लिया आयरन का. तो आयरन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे वो लसरस होता है, मतलब चमकता है. अगर आप उसे घिस दें तो वो चमकेगा. अगर उस पर आप मैग्नेट का यूज़ करेंगे तो मैग्नेट उस पर चिपक जाएगा. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि फिक्स्ड रहते हैं प्योर सब्सटेंस में. नेक्स्ट इज इट हैज़ सेम कंपोजिशन. प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है, जिस चीज़ से वो बना है वो भी क्या रहता है, सेम होता है, अलग नहीं होता. अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस में. क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया वर्गीकरण.
कैसे उसे क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग किया गया है। तो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू। प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा एलिमेंट और सेकंड आता है कंपाउंड। एलिमेंट आपने पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 8th में। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम ए सिंगल टाइप ऑफ एटम। ऐसे प्योर सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हों, वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही रहता है। गोल्ड आप एग्जाम्पल ले लीजिए। गोल्ड जो आप देखते हैं, सोना देखते हैं, सोने के अंदर सोने के ही एटम है, उसमें आयरन के नहीं होते हैं। ना तो हाइड्रोजन रहेगा, ना तो हीलियम रहेगा, ना तो कोबाल्ट रहेगा, कुछ भी नहीं। गोल्ड के अंदर गोल्ड ही रहेगा। एंड सेकेंड कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। ऐसे सब्सटेंस जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हों, वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर का। वाटर किससे किससे मिल के बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी 2 एलिमेंट से। हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया और ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट हो गया। ये 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाए। वो भी फिक्स्ड, जो इनका प्रोपोर्शन है वो फिक्स है। तो ये 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना दिए, जिसे हम वाटर के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला H2O होता है। ये हमारा हो गया प्योर सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ऑल मिक्सचर आर कंसिडर्ड एज इम्प्योर सब्सटेंस। जितने भी मिक्सचर होते हैं उसे हम कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि वो क्या है? इम्प्योर है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर का एक प्रॉपर डिफिनीशन हम देख लेते हैं। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल containing 2 or more element or compound that are in close contact। मिक्सचर क्या है? एक ऐसा मटेरियल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड एक दूसरे के पास आ जाते हैं, मिलते नहीं हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ पास आ जाते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में। एंड आर मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन, और वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर एग्जिबिट देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। जैसा मैंने अभी बताया, एक दूसरे के वो पास आ जाते हैं। ऐसे मटेरियल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड एक दूसरे के पास आ जाते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, किसी भी क्वांटिटी में, वो पास आने के कारण क्या होता है? उनकी जो प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो सेम रहती है, थर्ड नहीं बनती है। मतलब अगर हम देखें, अगर सॉल्ट और वाटर को मिला दें तो सॉल्ट और वाटर मिक्स हो जाते, अपने अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, मगर वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ते हैं। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट नमकीन लगता है, और वाटर जो है, वाटर वो तो अभी ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोते हैं। अगर आप उसे टेस्ट करें तो जो सॉल्ट है वो अपनी प्रॉपर्टी देगा और वाटर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है कलर। प्रॉपर्टीज़ में हम पर्टिकुलरली देखते हैं केमिस्ट्री में, कलर, कलर कैसा है, मास का कितना है, वॉल्यूम अपना देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस और ऑर्डर, मतलब कैसा वो गंध कर रहा है, कि ये चीज़ हम देखते हैं। यानी कि ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है, ना तो वो अपनी कलर बदलता है, ना तो मास, ना तो वॉल्यूम, ना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है, ना हार्डनेस चेंज होता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड।
ये फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट आउट हो जाता है। मगर ऐसा होता क्यों है? इन ए मिक्सचर कंपोनेंट डू नॉट कंबाइन केमिकली और थ्रू आउट एनी केमिकल चेंजेस सो द कंपोनेंट कैन बी लूज देयर प्रॉपर्टी। ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, यानी अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, वो बस अपने एक पास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों की प्रॉपर्टी बरकरार रहती है। वो केमिकली बाइंड नहीं करते हैं। तो जब वो केमिकली बाइंड नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, फिजिकल मेथड के थ्रू हम उसे सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम शुगर ले लें और वाटर ले लें, शुगर को हम एक स्पून अगर पानी में डाल दें तो हमने तो उसे गिना नहीं, वो किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्पून के साइज़ पे। वाटर हमने ले लिया, उसमें घोल लिया, तो क्या हुआ, अंदर में केमिकल चेंज नहीं हुआ। क्या बस अंतर यही है कि शुगर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर में जाके डिज़ोल्व हो जाता है। अगर हम उसे फिर से शुगर को प्राप्त करना चाहें तो क्या करेंगे, हम उसे बॉईल कर दें। बॉईल करेंगे, तो क्या होगा, वाटर है इवापोरेट हो जाएगा और हमें फिर से क्या रेसिड्यू मिल जाएगा, शुगर हमें फिर से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, विशेषताएं क्या है मिक्सचर की। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वेरिएबल कंपोजिशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो। जो भी चीज़ मिक्सचर में मिल रही है वो किसी भी क्वांटिटी में हो सकती है। अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप पानी में 1 चम्मच डालें तो 1 चम्मच है कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर, अगर 4 चम्मच डाल दे तो 4 चम्मच है, तो वो किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है। सेकेंड वन इज़ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस यानी बाहर जो बाहर की संरक्षण है उसके बारे में देखेंगे। द मिक्सचर द मिक्सचर इज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर डू नॉट बाइंड ईच अदर बाई केमिकल। अब जो ये फिजिकल चेंज जो होता है, ये मिक्सचर में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल चेंज ही होता है, केमिकल चेंज नहीं होता। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं अगर चावल में दाल मिला दूं तो क्या वो खिचड़ी बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज नहीं हुआ, फिजिकल चेंज हुआ है। हमने क्या किया, चावल लिया, उसमें एक अननोन अमाउंट दाल डाल दिया, पर अगर हम उसे चुन चुन कर अलग करें बाय फिजिकल मेथड, हैंड पिकिंग के थ्रू, तो क्या होगा, वो सेपरेट आउट हो जाएगा। केमिकल चेंज तब कहलाएगा जब हम उसे पानी में डालकर उबाल दें, तब वो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, और जो बाद में हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसे हम सेपरेट आउट नहीं कर सकेंगे, चावल और दाल अलग अलग नहीं कर सकेंगे। तो मिक्सचर में जो फिजिकल चेंजेस होता है वो सिर्फ फिजिकली होता है, केमिकली नहीं होता। नेक्स्ट इज सेपरेशन। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय एम्प्लॉइंग सुटेबल फिजिकल मीन्स। हम मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग मेथड है फिजिकल मीन्स में। अगर हैंड पिकिंग करना, हैंड पिकिंग कीजिए, डिस्टिलेशन करना, डिस्टिलेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन के थ्रू, अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करना, सेंट्रीफ्यूगेशन कर लीजिए। तो ये सब फिजिकल मीन कहलाया। अगर हम एक गिलास पानी में अगर मिट्टी मिला दें तो उसे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी मिल जाए, सॉइल वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, हम उसे सेडिमेंटेशन के लिए अगर रख दें तो नीचे में रेसिड्यू मिल जाएगा, फिर हम उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस अगर कर दें तो फिर से हम वाटर और सॉइल को अलग अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर जो होता है वो फिजिकल मींस के थ्रू हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, और इसमें फिजिकल चेंजेस ही होता है, केमिकल चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एनर्जी चेंजेस।
देयर इज़ नो एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर बनने की प्रक्रिया में कोई भी एनर्जी ना तो निकलती है ना तो लगती है। अगर आप पानी में अगर मिट्टी डालें तो ग्लास गर्म नहीं होगा, उसमें कोई भी एनर्जी ना तो निकल रहा है ना तो लग रहा है।